सागर में पहली बार सनशाइन पैथ केयर लेकर आया है सबसे कम मूल्य में सर्व सुविधा युक्त पैथ लैब। यहाँ पाए सभी जांचें, खून, ब्लड प्रेशर, थायराइड और बहुत कुछ। रविवार को विशेष छूट। हमारा पता है बुंदेलखंड मेडिकल के सामने, सनशाइन पैथ लैब, सागर। सागर के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। अगर छात्र छात्राएं इन समस्याओं के बारे में शिकायत करें तो प्राचार्य और शिक्षक उन पर मानसिक दबाव बनाते हैं। आईटी डिपार्टमेंट में लैब की मशीनें और कंप्यूटर बंद पड़ी हैं और केवल नाम मात्र की पढ़ाई हो रही है। इसके बावजूद आउटसोर्स के कर्मचारी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। छात्रों ने प्राचार्य से इस समस्या की शिकायत की थी, लेकिन शिक्षक उनका सामना करने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। छात्रों को धमकी दी जा रही है कि यदि उन्होंने शिकायत की तो उन्हें प्रैक्टिकल और अन्य परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। आईटी डिपार्टमेंट के पहले साल के छात्रों ने बताया कि उन्हें हॉस्टल और क्लासरूम में भी असुविधाएं हो रही हैं। छात्रों का कहना है कि कंप्यूटर और लैब की मशीनें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं और वे पढ़ाई के लिए केवल टैबलेट और लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं। जब मीडिया ने कॉलेज के प्राचार्य अनुराग त्रिवेदी से संपर्क करना चाहा तो उनके पीआरओ गोविंद राय ने कहा कि प्राचार्य से मिलना संभव नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि आप जो भी छापना चाहते हैं वह छाप सकते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में चल रही अनियमितताएं और छात्रों के साथ हो रही धोखाधड़ी को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज का माहौल तानाशाही और दबावपूर्ण है, जिससे उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है और ना कंप्यूटर अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ वहाँ बैठाना पड़ता है, बच्चों को एक साथ बैठाना पड़ता है, एक सिस्टम नहीं मिलता है कोई भी सिंगल स्टूडेंट के लिए, और ना लैब्स अच्छे से लगती हैं और इंटरनेट कनेक्शन, हाँ इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं मिलता है। कौन सी विभाग के आप उसके स्टूडेंट हो? मैं सिविल ब्रांच का। सिविल ब्रांच। इसकी शिकायत आपने प्राचार्य महोदय से की क्या? जी। कंप्यूटर कितने चालू हैं आपकी लैब में? कंप्यूटर 50% से ज़्यादा बंद ही रहते हैं। अच्छा। कुछ ही कुछ चलते हैं, वो भी अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ना उनमें इंटरनेट का कनेक्शन हो पाता है, ना उनमें सॉफ्टवेयर कोई भी अपडेट रहता है, सब ऐसा ही है। और मशीनें वगैरह जो प्रैक्टिकल की वो मशीनें चालू हैं क्या? हाँ कुछ कुछ चालू है, कुछ कुछ बंद है, ऐसा ही है। लेकिन मतलब और पढ़ाने को आपको टीचर, रेगुलर टीचर आते हैं नहीं आते? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। जब सिस्टम बंद है भैया तो कहाँ पे क्लासेस लगाएंगे आप? तो क्या कितने पढ़ रहे हैं आप? वहाँ ले जाके बस बैठा देते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आने ले जाने की सुविधा भी आप लोग बता रहे थे? आने जाने की सुविधा है, ना कोई बस है, ना उसका पैसा बाकायदा लगता है? हाँ, और कल्चरल का पैसा लेते हैं। मतलब कोई भी एक्टिविटी होगी, लेकिन ना टेक फेस्ट होता है, ना कुछ होता है। हम लोग ने भी टेक फेस्ट की मांग की थी, बट टेक फेस्ट भी नहीं कराया है। बोल दिया कि हमारे पास फंड नहीं है, और ना कोई स्पोर्ट्स होता है, ना कुछ होता है। सिर्फ सीनियर्स करा देते हैं स्पोर्ट्स, वही होता है। कॉलेज के साइड से कोई भी स्पोर्ट्स नहीं होता है। जी। और कैंटीन की सुविधा कोई नहीं, कोई कैंटीन की सुविधा नहीं है। स्कॉलरशिप आपको मिली अभी नहीं मिली? नहीं, स्कॉलरशिप तो नहीं मिली है अभी किसी को। किसी को नहीं मिली। कौन है प्रिंसिपल अभी? नाम क्या है प्रिंसिपल सर का? डॉक्टर अनुराग। हाँ, डॉक्टर अनुराग त्रिवेदी। हाँ, चतुर्वेदी जी। आपका नाम क्या है? रामेश तिवारी। धन्यवाद। संस्था के शासकीय इंदिरा गांधी कॉलेज के संस्था के लोक सेवक हैं, जिसमें कि हमारी शासकीय नियुक्ति होनी थी, लेकिन वो स्वशासी में नियुक्ति कर दिया गया है, जबकि कुछ लोक सेवकों की नियुक्तियाँ शासकीय हुई। संस्था सन 1997 में स्वशासी घोषित हुई थी, लेकिन तृतीय श्रेणी के आज दिनांक तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं स्वशासी में। बैकलॉग की जो पोस्टें हैं वो अभी नियुक्ति भरी गई नहीं भरी गई? सर भरी गई थी। ये हमारे जो साथी हैं अभी सभी बैकलॉग 2006 से 17 तक 16 तक सभी बैकलॉग से भरे गए हैं, लेकिन बैकलॉग पदों को यहाँ पे स्वशासी में स्थापना दी गई। तो नियम अनुसार उस पर कार्रवाई क्या उनके प्राचार्य महोदय ने नहीं की क्या? नहीं, ये सब उसका प्रकरण चल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आदेश दिया था, लेकिन अभी उसके संबंध में भी कुछ निराकरण नहीं हो पाया। अभी कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था आपने, उसमें किन किन मांगों को लेकर दिया था आप लोगों ने? बस एक ही मांग है सर हमारी, शासकीय स्थापना नियम अनुसार। विद्वान और अतिथि व्याख्याताओं का एक कुछ मांगे थी जो पूर्व में सरकारों के साथ चल रहा था। अभी वर्तमान में हम लोगों की मांग ये है कि जो शासन ने 12 महीने
कार्य का बोला गया था, जो वर्तमान में 11 महीने दिया जा रहा है और 1 महीने का ब्रेक किया जा रहा है। और शासन ने हम लोगों को फिक्स सैलरी 50,000 रुपये मासिक बोला गया था, जिसकी आदेश विभाग द्वारा आज तक नहीं निकले हैं। और वर्तमान में हमें 2,000 रुपये प्रति दिवस, मतलब हमें संडे, सैटरडे, गणतंत्र दिवस, होली, दशहरा, महावीर जयंती, इसका हम लोगों को अवकाश रहेगा, इसमें हमें कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो हम शासन से आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मासिक मानदेय हम लोगों का जो डिसाइडेड है 50,000 रुपये, वो फिक्स किया जाए और 12 माह का कार्य किया जाए। मुख्यतः देखा जाए कि संस्थाओं में ज़्यादातर कार्य गेस्ट फैकल्टी के द्वारा ही किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो संस्था की रीढ़ की हड्डी है और इस तरह अनदेखा करती जा रही है सरकार। ये व्यवस्था 2004 से थी, 22 में हम लोगों को अपग्रेड किया गया, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को सही ढंग से नहीं लागू किया गया। मुख्य मांग मध्य प्रदेश के अतिथि व्याख्याता जो हैं, लगभग 1200 अतिथि व्याख्याता कार्यरत हैं विभिन्न पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में। मुख्य मांग यही रखते हैं कि 12 माह हम लोगों का कार्य किया जाए, जो आदेश निकले, और उसके साथ फिक्स मासिक मानदेय 50,000 रुपये जो शासन ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है, उसको सार्थक तरीके से लागू किया। क्या नाम है? डॉक्टर आशीष कुमार खरे, प्रांतीय उपाध्यक्ष तकनीकी शिक्षा। तो आपको कौन कौन पढ़ाते हैं? टीचर पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते? टीचर तो पढ़ाते हैं, कभी आते कभी नहीं। कोई भी स्पोर्ट्स नहीं, रेगुलर टीचर पढ़ाते क्या? शिक्षक पढ़ाते? स्पोर्ट्स कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है, भी कुछ नहीं होता है, कोई फंक्शंस नहीं होते, स्पोर्ट वगैरह कुछ भी, मतलब हम लोग को फैसिलिटीज़ भी नहीं है बहुत सी। और प्रिंसिपल सर भी बुलाओ तो आते नहीं है, कभी कुछ बोलो उनसे सुनते नहीं है। कंप्यूटर की पढ़ाई आपको टैबलेट के माध्यम से होती है कि कंप्यूटर से होती है? कंप्यूटर से होती है, बट लैब में सही कुछ फैसिलिटी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है, सही कुछ नहीं है। लगभग कितने दिनों से कंप्यूटर बंद पड़े हुए हैं? हम लोग सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बट अभी 1-2 बार ही लैब गए हम लोग कंप्यूटर के, बस उसमें भी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली। कंप्यूटर चालू है क्या? कंप्यूटर कुछ चालू है, कुछ नहीं है, सही चल रहा है।